हाय एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है फैट। फैट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फैट का नाम आते ही एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि फैट मतलब एक मोटा पतले से लेडीज या जेंट्स। और यहाँ तक कि जैसे जिसके भी, अगर मैं भी हूँ, अगर मेरे फैट आना स्टार्ट होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि मोटापा बढ़ रहा है। तो टेंशन तो एक मोटापा अपने आप को लेके आता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी रखनी भी एक अलग, हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसी को लेके मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ और थोड़ी सी नॉलेज लेके आई हूँ। जो मेरे पास नॉलेज होती है, मैं, क्योंकि हम एक हेल्थी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो मैं जो भी हमारे पास नॉलेज होती है हम वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसी को लेके मेरा एक फैट के ऊपर मेरी बात है। तो फैट 2 तरह के होते हैं, एक सबकॉन्शियस फैट होता है, एक होता है विज़रल फैट। तो विज़रल फैट जो होता है, विज़रल फैट हमारी टमी के ऊपर जो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो मोटे-मोटे पेट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेडीज़ के नीचे वाला पोर्शन, ये मतलब टमी निकलने लगा तो बहुत ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि एक फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। सबको फिट लोग ही पसंद आते हैं, मोटे लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो यहीं पे फिर होता है हमारा सबक्यूटेनियस फैट। जो ये क्या होता है, ये कौन-सा फैट होता है, जो हमारी स्किन के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे-जैसे जब ये स्किन के जब भी हम अपनी कैलोरी हमारी हाई, क्योंकि कैलोरी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम फैट मोटापे से बचना चाहते हैं। यानी पूरे दिन खाएँगे तो कैलोरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैलोरी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैलोरी हम अगर ज़्यादा लेते जाएँगे तो फिर क्या होगा, वो धीरे-धीरे हमारी स्किन के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे-जैसे जब स्किन का लेवल एक बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में हमारे ऑर्गन्स के ऊपर ये फैट इकट्ठा होता है। और जब फैट ऑर्गन्स पे फैल जाता है पूरी तरह से, फिर हमारी नसों के अंदर इसका मतलब जाना स्टार्ट हो जाता है। नसें जाम हो जाती हैं। आपने बहुत सौ के कितना रिकॉर्ड है कि मेरी नसें बिल्कुल जाम हो गई हैं, नसें बिल्कुल काम नहीं करती हैं, ब्लड सर्कुलेट नहीं चल रहा है। बहुत सौ को ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर पैरालाइज़ हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम नसों की वजह से भी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रीज़न क्या है, बस एक, फैट। हमें फैट पे बहुत डीपली काम करना होता है और इसको ख़त्म भी करना होता है। अगर हम इस पे जल्दी से ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बड़ी-बड़ी परेशानियों को लेके आता है अपने आप में। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसकी कुछ और चीज़ें हैं, इसको लेके आई। तो मोटापा हम जैसे बढ़ता जाता है, तो हम उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जैसे-जैसे फैट हमारा बढ़ता चला जाता है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आनी हमारे स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया और नसों की प्रॉब्लम हो गई या हार्ट डिज़ीज़ होनी स्टार्ट हो गई। ये सारी परेशानियाँ किससे आती हैं, हमारे फैट को बढ़ने की वजह से। बहुत सौ को स्टार्टिंग में सिम्पटम आने स्टार्ट होते हैं, बहुत सौ को कुछ टाइम बाद। 30 के बाद में तो वैसे ही बॉडी क्या होती है, रिस्पॉन्स करना कम कर देती है। तो अगर हम फैट को डाइट से कम करते हैं, तो हमें वीकनेस होती है और बहुत सारी बीमारियाँ भी लग जाती हैं। और हम विद न्यूट्रिशन हम अगर उस फैट को कम करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी रिज़ॉल्व हो जाती हैं जब हम फैट कम करते हैं तो। तो सर, जैसे ही हम फैट कम करना स्टार्ट होता है, तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ तक कि आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसी को लेते हुए जैसे-जैसे अगर आप माइग्रेन की बात करें, क्योंकि ये भी हमारे फैट बढ़ने की ही एक कारण होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम अगर बेस्ट न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, तो अपनी डाइट में अपनी डाइट को फ़ॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन को ज़्यादा कैलोरी मेंटेन रखते हैं, तो हमारी क्या होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी 75% तक रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फिर आती है आपकी नींद को आप 63% तक रिज़ॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपना डाइट में मतलब न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। फिर आपकी बात की ब्रेन कैंसर को 97% तक हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन सही से यूज़ करते हैं। 90% तक लीवर फंक्शन हमारा बेस्ट हो जाता है, अगर हम अपना बेस्ट न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, जब नसों गुच्छा बन जाता है, तो 80% तक हम आपको उसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज़, वो 80% तक रिज़ॉल्व की जा सकती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम 100% तक रिज़ॉल्व, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में मोस्टली होती है। और ये हमारा मेटाबॉलिज़्म, जिससे हमारे खान-पान की वज़ह से सारी परेशानियाँ आती हैं। तो उसको हम 100% तक उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दें तो। तो इसी के साथ में क्या होता है कि हम बहुत सारी मतलब बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की क्वालिटी 95% तक बढ़ा सकते हैं हम लोग। फिर आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन को 55% तक हम कम कर सकते हैं।
नींद को मतलब नया 74 से लेके 94 तक हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। नींद की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद नहीं आएगी तो पूरे दिन डिस्टर्ब और चिड़चिड़ापन बना रहता है। हृदय संबंधी मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है 82% तक रिज़ॉल्व हो सकती हैं, केवल हमारे न्यूट्रिशन सही से लेने और वेट को कम करने पे। जो मोटापा जो बढ़ रहा है, फैट जो बढ़ रहा है उसको कम करने से। हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम होती है, 52% से लेके 92% तक हम लोग उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आमाशय की प्रॉब्लम 72% तक हम उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फिर आती है हमारी यूरिन में, यूरिन इन्फेक्शन जिसको ज़्यादा रहता है तो यूरिन इन्फेक्शन में हम उसमें 44 से लेके 88% तक हम उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, केवल अपना वेट मैनेजमेंट करके, वेट को, फैट को घटाने की। जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को 44 से लेके हम 44 से लेके 76% तक हम लोग जॉइंट्स की प्रॉब्लम से को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो गठिया बाय होती है 77% तक कम किया जा सकता है, अगर आप अपनी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिशन देते हैं, मोटापा अपना कम कर लेते हैं। क्योंकि आपका वेट का अगर 1 किलो भी आपकी बॉडी का वेट एक्स्ट्रा होता है तो आपके घुटनों के ऊपर 4% भार ज़्यादा पड़ता है। तो 4 गुना फालतू पड़ा, तो आप अगर 2 किलो हो तो 8 गुना फालतू पड़ा, अगर 3 किलो हुआ तो वो आप अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी या आपके घुटने आपके वेट को कितना झेल रहे हैं। दोस्तों, बी केयरफुल अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट योर फैट। तो फैट के ऊपर थोड़ा फोकस करें कि कहीं कोई नई भयंकर बीमारी आपके सामने ना आके लगे। कि थायराइड जो होता है, थायराइड तो सर अपने आप में ही क्या है, एक भयंकर बीमारी है, और वो क्या पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। हम टैबलेट पे ही रहना पड़ता है, पूरी लाइफ टाइम खानी पड़ती है, और मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब होने के बाद कारण ही ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो थैंक यू, मैं अपना टॉपिक यहीं पे बंद करूँगी। बाकी आप समझदार हैं, किसी को और जानकारी के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।